अच्छा पंजोता साहब, लास्ट टाइम जब आप यहाँ पेश हुआ उसके बाद अता तरण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कोई पंजोटा मजोटा आया था यहाँ पे। ये एक मुशीर है वज़ीर आज़म का और इतने बड़े होते पे वो आपका नाम नहीं जानता कि आपका नाम पंजोता साहब है पूरा नाम। ये पंजोटा मजोटा क्या होता है? देखिए जी, ये उनका अपना ज़र्फ़ है जिसके ऊपर उन्होंने जिस तरह से की है बात। मेरी स्टैंडिंग है, मुझे सारी दुनिया जानती है। वकालत के शोबे में मैंने बड़े बड़े लोगों को रिप्रेजेंट किया, आप सब जानते हैं, आप दोस्तों को पता है। अब अगर कोई इस तरह की कमेंट्स देता है तो उसके ऊपर सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि उसका ज़र्फ़ है। उन्होंने कहा शायद कि मैं 15 साल से वकालत में हूँ, मैंने नहीं कभी देखा। 15 साल से वो वकालत शायद रायवेंड की कचहरी जो है, मियाँ नवाज शरीफ का घर जो है, उसी की जो वहाँ टीसियाँ करते हैं और पॉलिश करते हैं, उस किस्म की कोई पॉलिश करते हों तो फिर तो मैं बिल्कुल नहीं नज़र आया हूँगा। मैं तो चूँकि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कचहरियों के अंदर होता हूँ, तो कचहरियों के अंदर जो है वहाँ पे सारी दुनिया मुझे जानती है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे जानते हैं या नहीं। वो एक मेरे लिए नोबडी है। अच्छा मुझे बताइएगा कि लास्ट टाइम आप जज साहब जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, जिसके खिलाफ आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, वो तो अभी पेंडिंग हो गई सारी चीज़ें, वो शटअप के ऊपर क्या कमेंट आया था, क्या हुआ था अंदर वो उस दिन जब आपको भी शटअप बोला गया तो आपने भी जवाब में यू शटअप लफ्ज़ इस्तेमाल किया? देखिए, ये अदालत जो है वो पहले दिन से, जब से इनके पास ये केस आया है, ये केस बाइस और एक हेसनेस के ऊपर चला रहे हैं। इनको पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है। आज भी अगर आज की आप बात करें तो जैसे गन पॉइंट के ऊपर किसी से 342 की स्टेटमेंट लेना, जब हम ये कह रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है और 526 जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन है वो बड़ा क्लियर है कि आप फ़ाइनल जजमेंट नहीं दे सकते और ये फ़ाइनल जजमेंट की तरफ चीज़ को लेके जाएगा। तो जब तक वो डिसाइड हाई कोर्ट नहीं करेगी, ये इसमें कोई फ़ाइनल ऑर्डर नहीं पास कर सकते। लेकिन आप देखें कि वो किस तरह सारे आर्ग्यूमेंट्स और सारे कवानीन को बाला-ताक रखते हुए आज उन्होंने जिस तरह गन पॉइंट के ऊपर कहा है कि 3 बजे तक आप जितना भी आपका रिकॉर्ड है, हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि हमारा जो अकाउंटेंट है खान साहब का, वो आज अवेलेबल नहीं है, तो हमें टाइम दिया जाए। वो आप कल का टाइम भी दे सकते थे, लेकिन आज 3 बजे तक पता नहीं क्या जल्दी थी। उसी जल्दी के तनाजुर में वो उस दिन भी उनकी जल्दी और उनका बायस जो है वो छलक रहा था। हमारी तरफ से सिर्फ ये कहा गया था कि जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप खान साहब के साइन लेना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट हमें बताएं, हमें दिखाएं, हम खुद आपको साइन लेकर देते हैं। सारी दुनिया ने सुना कि हम सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन जब जज की तरफ से शटअप कहा जाएगा तो फिर उसका जवाब जो है वो बिफिटिंग रिप्लाई आएगा हमारी तरफ से। हम जट हैं, जटों का खून जो है वो फिर खोल जाता है, फिर इस किस्म की बातें होती हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि यही तोशाखाना केस है जिसमें मरियम नवाज पायने पर ले छोड़ जाती हैं, नवाज शरीफ जो है तोशाखाना से कट्टे बच्चे वेड़े तक नहीं छोड़ते, BMW की गाड़ियाँ दी हैं, वो केस नहीं लगता। लेकिन कानून जो है सिर्फ उसे इमरान खान के ऊपर बनाया गया, सिर्फ एक बंदे आपको एक बंदे के ऊपर सिर्फ कानून साजी की जा रही है। अब आप ये देखें कि एक बंदे को रोकने के लिए जिस तरह सेनेट के अंदर बिलों की एक मंडी लगाई गई है और बग़ैर तहकीक के, बग़ैर मेंबर्स के पढ़े लिखे और बग़ैर उसके ऊपर जो उसकी कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसके ऊपर डिबेट होगी, एक नुक्ते के ऊपर डिबेट होगी, उसके बग़ैर वहाँ पर एक जल्दी में आपको एक जल्दी और हेसनेस नज़र आएगी हर काम में इनके, क्योंकि जैसे 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 इनके दिन मर्ग के दिन शायद करीब आ रहे हैं इस हुकूमत के, तो ये एक जल्दी और एक बुखलाहट है। उस बुखलाहट का नतीजा है कि ये इस किस्म के स्टेप्स ले रहे हैं। और खान साहब के जैसा आपने जिक्र किया, बिल्कुल इसी तरह है कि ये कानून जैसे सिर्फ खान साहब के लिए 75 साल में बनाया गया था, इस कानून के मुताबिक खान साहब ने इस कानून के अंदर भी चेंजेस करके इसको मज़ीद अच्छा करके उसके बाद तोहफे लिए हैं और उसके ऊपर ये सवाल और जवाब इस तरह किया है। और जो गैर कानूनी चीज़ें हुई, जो गाड़ियाँ ली गई, गाड़ी तोशाखाना से नहीं ली जा सकती, वो गाड़ियों के ऊपर, और जिस तरह आपने ये कहा कि कट्टे और बच्चे और पता नहीं क्या के लेके गए हैं और पूरा मुल्क लूट के खा गए हैं। इसके अलावा ये तो तोशाखाना की चीज़ें हैं, इसके अलावा जो जिनका रिकॉर्ड नहीं है वो सब कुछ खा गए हैं, लूट के खा गए हैं, उसका किसी ने आज तक नहीं किया। यहाँ पे एक वज़ीर आज़म बैठा हुआ है जिसने कहा था कि 4 हफ्तों के अंदर उनके भाई वापस तशरीफ़ लाएंगे। उनके ऊपर आज तक कंटेम्प्ट जो है वो प्रोसीड नहीं हुई, लेकिन उनको कुर्सी वज़ीर आज़म जो है वो ऑफ़र की गई और जिसके ऊपर आज तक वो बराजमान है। आज तक किसी अदालत में जुर्रत ये नहीं हुई कि उससे पूछें कि आपने जो 4 हफ्ते का टाइम दिया था वो दवाई अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई, क्यों आपने इसको खुला छोड़ा हुआ है, क्यों नवाज शरीफ आज भी टाइम मांगता है कि मुझे टाइम दिया जाए। हुकूमत उसके भाई